कि अमित ग्रोवर को पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया। इस कारण से 2024 चुनाव से पहले टाटा अलविदा कहा पार्टी को। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पद को कभी महत्व नहीं दिया। ऐसा पद किस काम का जिस पद पर बैठ करके आप काम ना कर सकें। वैसे इस हिसाब से बड़े बड़े नेताओं को देना चाहिए था, आपने क्यों दिया फिर? कि वो किस पार्टी से जुड़े, किसकी विचारधारा से जुड़े और कैसे वो काम करें, किसके साथ मिलकर के शहर के लोगों का काम कराए, वो उसका निजी अधिकार है। फिलहाल हिसार शहर का एक जाना माना चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति जो शहर के सोशल मुद्दों को लेकर अगर बात करूं बड़ा एक्टिव रहता है, और जेजेपी पार्टी में एक पद मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया। यह बड़ा फैसला पत्रकार वार्ता में उन्होंने खुलासा किया। फिलहाल अमित ग्रोवर मौजूद है, कर लेता हूं बातचीत, क्या कुछ बात है इस बात के पीछे, क्योंकि शहर वासियों के मन में काफ़ी सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि पार्टी को अलविदा कहा तो क्यों कहा, अब भविष्य में क्या कुछ करेंगे। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे तो आप परिचित के मोहताज नहीं, क्योंकि आपका नाम अपने आप में ब्रांड बन चुका है हिसार शहर के अंदर। पार्टी को अलविदा क्यों कहा, क्या बड़ी वजह है? देखिए, पार्टी को अलविदा कहने का जो कारण है वो शहर के स्थानीय मुद्दे हैं, शहर के लोगों की जन समस्याएं हैं, अफसरों की कार्यप्रणाली है और स्थानीय स्तर के जो पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, जिनका पूर्ण सहयोग मुझे शहर की जन समस्याओं को लेकर कहें, आप शहर के अफसरों की कार्यप्रणाली को ठीक कराने को लेकर कहें, उसमें नहीं मिल पाया। अमित जी एक बात बताइए, इस्तीफा तो वैसे इस हिसाब से बड़े बड़े नेताओं को देना चाहिए था, आपने क्यों दिया फिर? देखिए, मैंने इस्तीफ़ा पार्टी के पद से दिया है और पार्टी की सदस्यता से दिया है। बिल्कुल। और इसमें शहर की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने का काम हो, शहर के मुद्दों को लेकर बात करने की बात हो, शहर के लोगों के बीच में रहकर उनकी आवाज़ को चाहे आंदोलन के रूप में कहो, धरना देने के रूप में कहो, अधिकारियों के साथ बैठकर कहने की बात हो, हाउस की मीटिंग में बैठकर करने की बात हो, सब कार्य मैंने पूरा किया है। लेकिन जो एक सहयोग संगठन का होता है, एक संगठन की जो ताकत होती है, उस ताकत का सहयोग जो है, उसका जो सपोर्ट है, वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो कारण ये रहा है, वरना शहर के मेरे वार्ड के अंदर मैंने काफ़ी काम करवाए हैं। मेरे वार्ड में हर तरह की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर की बात हो, उसको ठीक करने की बात हो, चाहे हमारे पार्क हों, चाहे ग्रीन बेल्ट हों, चाहे रोड के मध्य में लगने वाले बड़े बड़े पेड़ पौधे हों, शहर वार्ड को ग्रीन बनाने की बात हो, वार्ड वासियों के साथ कचहरी में, थाने में वोटर कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, पेंशन बनाना, हर तरह के डोमिसाइल बनाना, हर कार्य मैंने निरंतर बड़ी तत्परता से करने का प्रयास किया है। लेकिन अब जब मैं शहर में गया हूँ, शहर के जो हालात हैं, शहर की गलियों में जो गंदा पानी सीवरेज का बह रहा है, लोगों के घरों के आगे आप खुद दिखाते हैं, मैंने आपके माध्यम से भी देखा, कुंजलाल गार्डन की आवाज़ आपने उठाई है कई बार, सैनिया मोहल्ला टेकड़ा मोहल्ले की उठाई है आपने, विजयनगर की आवाज़ उठाई है। हम लोग देखते हैं, अब मैं खुद जा भी रहा हूँ, हम लोग शहर में संगठन तैयार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हमें उन जन समस्याओं का पता लग रहा है। अफसरों की जो कार्यप्रणाली है, वो सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनका साफ तौर पर आरोप है कि अमित ग्रोवर को पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया। इस कारण से 2024 चुनाव से पहले टाटा अलविदा कहा पार्टी को। देखिए, मैं मौजूदा हल्का प्रधान हूँ पार्टी का। हल्के में, हिसार के हल्के में सबसे बड़ा पद होता है, उसके नीचे बाकी सब कार्यकर्ता, सब पदाधिकारी होते हैं। मैं पिछले 2 साल से संगठन का हल्का प्रधान हूँ और मैंने रैली हो, सम्मेलन हो, पार्टी हो, जब भी निर्देश आए पार्टी के, तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लोगों को इकट्ठा किया। सबसे बड़ी संख्या में रैलियों में मैं लोगों को लेकर गया शहर के, तो सारे काम किए मैंने। और पद मेरे पास, और मेरे लिए पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पद को कभी महत्व नहीं दिया। ऐसा पद किस काम का जिस पद पर बैठ कर के आप काम ना कर सकें। मैं ये बात इस संदर्भ में नहीं कह रहा, ये मैं उन नेताओं के संदर्भ में कह रहा हूँ जो जनता के चुनने के बाद लोगों की समस्याओं से मुंह फेर लेते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए। लोगों का, उनका कोई विज़न नहीं होता, वो शहर की समस्याओं को साथ लेकर के नहीं चलते। उस पद का क्या फ़ायदा कि बनने के बाद आप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दो। सो भविष्य की अगर बात करूँ, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? कुछ लोग तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये अगली पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में जाने का विचार कर रहे हैं अमित ग्रोवर, क्या लगता है? देखिए, इसमें आरोप लगाने की बात नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है कि वो किस पार्टी से जुड़े, किसकी विचारधारा से जुड़े और कैसे वो काम करे, किसके साथ मिलकर के शहर के लोगों का काम कराए, वो उसका निजी अधिकार है। लेकिन मेरा ये अधिकार, मेरा अधिकार नहीं है निजी, जनता का अधिकार है। मैंने आज जनता के साथ बैठ करके मीटिंग की थी, जो मेरे 100-150 पारिवारिक लोग हैं, जिनके साथ मैं लगातार, जिनको मैं परिवार मानता हूँ, जो मुझे पार्षद बनाने से लेकर अब तक साथ हैं और आगे भी रहेंगे। उन लोगों से मैंने विचार विमर्श किया, शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के पास गया, उनसे विचार विमर्श किया। तो
अब जाके मैंने ये फैसला लिया है। आगे भी अभी हम सिविल सोसाइटी संगठन हमने बनाया है, सद्भावना ग्रुप हमारा 2008 से चल रहा है। उसमें काफ़ी सारे परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ मिलकर मुझको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब उसमें हमने सिविल सोसाइटी का गठन भी किया उसी के तले, और उसमें हम शहर के 2000 लोगों को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, जो शहर में हर वार्ड में 31 सदस्य कमेटी बना रहे हैं। पूरे शहर को जोड़ करके उनके माध्यम से उस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और स्वतंत्र रूप से भी एक बार काम करेंगे। क्या अमित ग्रोवर उस पार्टी में जाएंगे जो विधायक पद की टिकट देगी, आज़ादी लड़ने का फैसला ले लिया गया? नहीं, अभी ऐसा कुछ विचार नहीं हुआ। आज सिर्फ पार्टी छोड़ने का और जन समस्याओं को उठाने का, और जो कार्य नहीं हो रहे उनको कैसे करवाया जाए, लोगों को संगठित करने का ये फैसला लिया गया है। आने वाले समय में कौन सी पार्टी शहर की समस्याओं को आगे लेकर के चलती है, उनके समाधान करने का प्रयास करती है, कौन हमें कहते हैं कि आपका जो संगठन मांग उठाएगा, आप जो काम लेकर के आएंगे शहर के, वो हम करेंगे। इन अफसर जो काम नहीं करते उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर ये आश्वासन मिलता है, ये विश्वास दिलाया जाता है और उनको हम देखते हैं कि ऐसा होता है, तो फिर हम एक बड़ी मीटिंग शहर की बुलाएंगे। जो मेरे साथ 2 से 3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ मुझे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके साथ मिलकर के फैसला लेंगे क्या करना है। अमित जी, एक सवाल था, एक अंतिम सवाल है। हालांकि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा सरकार में, उन्होंने दावा किया था कि मैं कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा बीजेपी के साथ, पर रातों रात गठबंधन भी किया, जनता का दिल भी तोड़ा। कहीं ना कहीं जो दावे थे, दावे झूठे निकल कर सामने आए। अब क्या लगता है, क्योंकि आपकी भी बड़ी निरता रही है, आसपास आप भी रहे हैं, बैठ बिठाकर बातचीत भी हुई है, क्या दुष्यंत जी 2024 में लगता है कि सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला एक बड़े नेता हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी सोच है, युवा सोच है, और वो काम भी करते हैं। सांसद रहते हैं उन्होंने अनेकों जनहित के कल्याणकारी कार्य किए, ये सब पूरा हरियाणा जानता है। और इसी एवज में वो डिप्टी सीएम बनकर के आए, उन्होंने कुछ कार्य किए तो पब्लिक ने उनको आशीर्वाद दिया, और हमारी तो हमने भी काफ़ी कुछ सीखा है उनसे, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो सीएम भी बने, उससे ऊपर भी आगे हरियाणा प्रदेश को लेकर के जाएँ। तो वो उनका निजी जो है पार्टी के अपने ये फैसले होते हैं, और ये बड़े स्तर की राजनीति है। मैं तो एक छोटा सा नेता कार्यकर्ता हूँ शहर का, सिर्फ स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ता हूँ। ये रणनीति, ये सब फैसले ये बड़ी पार्टियों के, बड़े नेताओं के निजी फैसले, उनकी पार्टियों के फैसले हैं, वो उन्होंने लेना है। तमाम शहरवासी, प्रदेशवासी आपको देख पा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपील कर रहे हैं जितने भी आपके चाहने वाले हैं? देखिए, मैंने जनहित के बीच में जाकर के, शहर के लोगों के बीच में बैठ करके राजनीति भी की है, समाज सेवा के कार्य भी की है, और मैं शहरवासियों से मिल करके पिछले 1 महीने में हज़ारों लोगों से मैं पर्सनल 1-to-1 मिला हूँ, और मैंने प्रयास किया कि मैं सबसे मिल करके विचार विमर्श करूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जिस हिसाब से फैसला हुआ, जो लोगों से पूछ करके मैंने किया, आगे भी उनके मार्गदर्शन से उनके साथ बैठ करके आगे का फैसला लेंगे। ये फैसले के बाद मैं उनसे सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा, मैं सिर्फ शहर की समस्याओं को लेकर कार्य कर रहा हूँ। शहर के छोटे छोटे मुद्दे जो बेसिक से हैं, हम नहीं कह रहे कि हम इसको बढ़िया सिटी बना देंगे। हिसार को विकसित हिसार बनाना है, हिसार से सीवरेज की समस्या पूरी तरह ख़त्म करनी है, हिसार के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी देना है, हिसार के जहाँ पानी की निकासी जल भर जाता है, जब बारिश होती है इतना पानी भर जाता है 3-3, 4-4 फीट, उस पानी की व्यवस्था करनी है। शहर की सड़कें जो टूटी हैं उनको बनाना है, शहर को हरा भरा स्वच्छ बनाना है, और जो विभागों की कार्य प्रणाली हैं, चाहे नगर निगम में लोग चक्कर काटते हैं, लंबी लंबी लाइन में लगते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो गया, NOC हो गया, NDC हो गया, उसके अलावा अन्य जो विभाग हैं उनकी कार्य प्रणाली ठीक करनी है, ताकि तय समय पर 2 या 3 दिन का जो तय समय होता है सरकार के द्वारा निर्धारित कि ये काम इतने दिनों में होना चाहिए, उस समय सीमा के अंदर कार्य होने चाहिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ये काम हम करना चाहते हैं, इस काम में हम लोगों का सहयोग चाहते हैं। इस काम में हम सिविल जो हमारी सोसाइटी है उसका संगठन का हम लोग 2000 सदस्य बना रहे हैं। कोई भी अगर सदस्य बनना चाहता है उसमें और इस आवाज़ को उठाना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़े, हम मिल करके शहर की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू। तमाम दर्शकों, मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय HBN के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपनी विचारधारा कमेंट करके जरूर बताएं।